जिसमें दिखाया गया है दिव्यम और राधिका एक नया घड़ी खरीदते हैं और एक गाड़ी भी लेते हैं जो बाद में जाके ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है साहसी बंदर और उसका जादुई जंगल। एक समय की बात है, एक छोटा सा बंदर था, गोल मटोल सा, जिसका नाम मोती था। मोती बहुत ही ज़्यादा शरारती, नटखट, बहुत ही साहसी भी था। वो बंदरों की तरह हरकत करता था। नाम बस उसका मोती था, उस पर कोई काम धंधा नहीं था। वो हमेशा नए नए रोमांच यानी एडवेंचर पे निकलता रहता था। जैसा कि हम जानते हैं, वो बंदर है तो उछल कूद करना उसकी आदत है। एक बार की बात है, मोती एक बड़े और घने जंगल में रहता था, जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। उसी जादुई जंगल में हमारा दोस्त मोती रहता था। मोती बहुत ही ज़्यादा उत्साहित था उस जंगल को जानने के लिए। जैसा कि वो जंगल बहुत बड़ा था, तो मोती अभी उस पूरे जंगल में घूमा नहीं था, तो वो अब जंगल में सैर सपाटा करता रहता था सुबह शाम। इस जंगल में अनेक रहस्यमयी बातें थी जिन्हें जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता था, एकदम उस जंगल की तरह। सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? हाँ, अमेज़न फॉरेस्ट। उसी जंगल की तरह वो जंगल था। मोती की पहली खोज। मोती जब शुरू में रोमांच पे निकला, तो उसका पहला दिन मोती ने तय किया कि वो उस जंगल के गहरे हिस्से में जाएगा, यानी जहाँ सबसे ज़्यादा अंधेरा था, बड़े बड़े पेड़ थे, जहाँ ना कोई जानवर जाता था ना कोई पंछी, एकदम सन्नाटा। उस जंगल में बहुत ही ज़्यादा घना अंधेरा, एकदम सन्नाटे में कीड़ों की आवाज़ सुनाई देती हुई मोती धीरे धीरे उस गहरे जंगल में बढ़ा, जहाँ आज तक कोई जानवर नहीं गया था। मोती ने अपने दोस्तों से अलविदा कहकर सफ़र शुरू कर दिया। चलते चलते मोती को एक पुराना सा दरवाज़ा मिला जिस पे जादुई चिन्ह बने थे। जैसा कि हम जानते हैं, धरती पे बहुत ही ज़्यादा पुराने रहस्य हैं जिन्हें इंसान भी आज तक नहीं सुलझा पाया है। उन्हीं में से एक ये भी है। ये पुराना दरवाज़ा बहुत ही ज़्यादा पुराना था, जिस पर आकृतियाँ बनी हुई थी। यह दरवाज़ा किसी प्राचीन कालीन मंदिर का हिस्सा लग रहा था, किसी टेंपल का हिस्सा, जिसे मोती देखकर उत्सुक हो गया और हैरान भी हो गया, क्योंकि उस दरवाजे पे जादुई चिन्ह बने हुए थे। उन चिन्हों से पता चल रहा था कि यह बहुत पुराना और किसी मनुष्य द्वारा आकृतियाँ बनाई गई है। मोती ने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला तो उसे अद्भुत दृश्य सामने दिखाई दिया। ऐसा दृश्य जो उसने कभी सोचा नहीं था। दरवाज़ा खोलते ही उसे एक अलग ही दुनिया दिखाई दी, जैसे डॉक्टर चेंज का पोर्टल खोल दिया हो। हाँ, फिर उसे दरवाजे के अंदर एक रोमांचक दुनिया दिखाई दी, जहाँ हमारे मोती ने बहुत ही रेयर या बोले अद्भुत
प्राणियों के दर्शन किए। मोती ने वहाँ पे 2 मिनट तक शांत खड़ा रहा और उस नज़ारे का लुत्फ़ उठाता रहा। धीरे धीरे उस जादुई दुनिया की ओर वो बढ़ा। जहाँ उस जादुई जंगल में एक पेड़ था जिसे मोती ने उसे नीले से छुआ और अचानक एक सुंदर सी नदी किनारे पे था। धीरे धीरे जब वो मोती हमारा बंदर आगे बढ़ा उस जगह पे जहाँ उसे एक सुनहरी नदी दिखाई दी। जिस नदी का पानी बहुत ही सुनहरा चमकीला मोती जैसा था। पीछे रखी गई है। नदी में एक मछली भी थी जिसे हम सुनहरी मछली कहते हैं, गोल्डन फिश, जिसने मोती से कहा, जैसे हम जानते हैं जानवर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वो मछली नदी किनारे पे आई और हमारे मोती से बोली, हे मोती, मैं तुम्हें एक विशेष रहस्य बताती हूँ, यानी एक बहुत ही रेयर चीज़ बताती हूँ जो बोली, पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और मेरे लिए। जैसा ही उसने बोला मोती ने हाँ कर दी। फिर मोती ने सहर्ष उसकी मदद करने की बात कह दी। उसने कहा, हे मछली, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम जो चाहे वो करवा सकती हो। सुनहरी मछली ने बताया कि नदी के उस पार एक बड़ा खजाना है, यानी एक बहुत बड़ा ट्रेजर है, लेकिन उसे पाना किसी महापुरुष के बस की बात है, क्योंकि उस खजाने पे किसी ने जादू टोना कर रखा था और सिर्फ वही उसे ले सकता था जो पूरी तरह से दिल का साफ हो, जिसके मन में पाप ना हो, एकदम इसकी तरह, और जिसका मन साफ हो, जो दूसरों की मदद करे। मोती ने अपनी हिम्मत दिखाई और नदी के उस पार छलांग लगा दी। बीच में वो डूबने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अपनी मम्मी बुलाई। ये क्या कर रहे हैं? फिर मोती ने हिम्मत दिखाई, नदी के पार छलांग लगाई। नदी के पार करते ही मोती बहुत थक चुका था। मोती नहीं, मोती कौन है? मोती एक पेड़ पे चढ़ा। कौन है? अभी मोती ने पेड़ से कुछ फल तोड़े। कौन है हरामजादा? और फल तोड़ के खाए और 2 घंटे आराम किया। उसने वहाँ एक विशाल पेड़ देखा जिसके नीचे चमचमाती हुई चीज़ छिपी हुई थी, जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं। मोती ने अपनी चपलता
से खजाने को निकालने की कोशिश शुरू कर दी। पुशअप लगा दे आजा। उसने देखा कि खजाने एक प्राचीन मंत्र लिखा हुआ था। एक दो लगाए लेगा। मोती ने वो मंत्र पढ़ा और खजाना छू लिया। तभी रोशनी का फव्वारा निकला कहाँ का है तू? और मोती हैं? के सामने एक जादुई बक्सा प्रकट हुआ, ये तो देख एक बार ये। जिसके अंदर ज्ञान की बातें हुई लिखी थी। इसलिए हमें एक बार दिखा दो। किसी भी मछली की बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए, वो बस बंदरों का काट देती है। थैंक यू दोस्तों ये लोग इधर ही देख हमारी रहे हैं। कहानी सुनने के लिए। इस फटीचर देखा भी अल्लाह।